आगे चले बहुरी रघुराया, रेसे मुख पर्वत नियराया। मित्रों नमस्ते, संस्कृताय ज्ञान भारती क्लासेज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं नीति शतक, और आज से हम लोग शुरू करेंगे नीति शतक में दैव पद्धति। दैव पद्धति मतलब भाग्य पद्धति। अब भर्तृहरि जी इसमें बताएंगे, इस पद्धति में बताएंगे कि सब कुछ भाग्य के अधीन है। अगर भाग्य में जो चीजें लिखी हैं वो मिलेंगी, और जो चीजें भाग्य में नहीं हैं वो नहीं मिल सकती हैं, चाहे आप जितना भी प्रयास कर लीजिए। तो शुरू करते हैं हम लोग आज की दैव पद्धति को। और इस श्लोक में जो छंद है वो है शार्दूल विक्रीडित। शार्दूल विक्रीडित छंद में 19 वर्ण होते हैं, 12 और 7 पर इसमें होती है यति। शार्दूल विक्रीडित छंद में 19 वर्ण होते हैं, 12 और 7 वर्णों पर यति होती है। तो एक बार हम लोग शार्दूल विक्रीडित छंद का लक्षण देख लेते हैं। सूर्या स्वैरदिमः सजो सतत गा, शार्दूल विक्रीडितम्। तो नीतायस्य बृहस्पति प्रहरणम्, वज्रं सुराः सैनिका, स्वर्गो दुर्गमनुग्रहः खलु हरे, रैरावतो वारणः। इत्याश्चर्यबलान्वितोऽपि बलभीत्, भग्नः परैः सङ्गरे, तद्व्यक्तं ननु दैवमेव शरणम्, धिक् धिक् वृथा पौरुषम्। सूर्या स्वैरदिमः सजो सतत गाः, शार्दूल विक्रीडितम्। भर्तृहरि जी ने कहा कि नेतायस्य बृहस्पति प्रहरणम्, वज्रं सुराः सैनिकाः। यस्य नेता बृहस्पति, और बृहस्पति किसके नेता थे? तो बृहस्पति हम लोग जानते हैं इंद्र के नेता थे, इंद्र के सलाहकार थे। बृहस्पति ही इंद्र का नेतृत्व करते थे। तो यस्य नेता बृहस्पति, जिस इंद्र के नेता स्वयं बृहस्पति थे। और प्रहरणम वज्रम, और प्रहार उनके पास वज्र था, इंद्र का हथियार था जो वज्र था। और जिस इंद्र के सलाहकार, जिस इंद्र के नेता स्वयं बृहस्पति थे। असुराः सैनिका, और इंद्र के सैनिक कौन थे? इंद्र के सैनिक थे साक्षात देवता गण। अस्वर्गो दुर्गम, और इंद्र का दुर्ग कहां था? इंद्र का निवास कहां था? स्वर्ग में, जो सबसे सुरक्षित जगह थी, जहां पर राक्षस नहीं जा सकते थे। स्वर्गो दुर्गम अनुग्रह खलु हरे, खलु मतलब निश्चित रूप से, निश्चय ही भगवान विष्णु की जिनके ऊपर अनुग्रह रहती थी, जिनके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा रहती थी, दया दृष्टि हमेशा भगवान विष्णु जिनके ऊपर रखते थे। और ऐरावतो वारणः, जिनके पास ऐरावत नाम का हाथी था। इत्याश्चर्य बलान्वितोऽपि बलभीत्, भग्नः परैः सङ्गरे। इति आश्चर्य बलान्वितोऽपि, इत्याश्चर्य बलान्वितोऽपि बलभीत्, इतने आश्चर्यशाली, इतने बलशाली होने के बाद भी आश्चर्य की बात है। इति आश्चर्य, आश्चर्य की बात है कि इतने बलशाली होने के बाद भी कौन? बलभीद, संगरे, युद्ध क्षेत्र से
युद्ध क्षेत्र में परई भगना, युद्ध में शत्रुओं से परई से भागना पड़ा था, हार गए थे। कौन हार गया था? इंद्र हार गए थे। और ये इति आश्चर्य बलान्वितो अपि, अरे आश्चर्य के साथ कह रहा हूं कि इतने बलशाली होने के बाद भी जो इंद्र थे ना, वो युद्ध में हार गए थे शत्रुओं से। तद व्यक्तम, तो स्पष्ट है, तो निश्चित ही दैवमेव शरणम धीक धीक वृथा पौरुषम। तो वही भर्तृहरि जी ने कहा कि दैवम एव शरणम, भाग्य का ही सहारा है। धिक धिक वृथा पौरुषम, इतने बलशाली होने के बाद भी अगर इंद्र युद्ध से भाग जाते हैं, भागना पड़ा था, तो पौरुष को धिक्कार है। ऐसा पौरुष व्यर्थ है, जिस पौरुष का कोई मतलब नहीं, ऐसे पौरुष का कोई मतलब नहीं है। जब युद्ध में शत्रुओं से हार कर भागना ही पड़ा था, तो ऐसे पौरुष का कोई मतलब नहीं। धिक्कार है, ऐसे पौरुष को धिक्कार है, ऐसे बलशाली होने का धिक्कार है। जिसके पास स्वयं नेता बृहस्पति थे, जिसका नेतृत्व बृहस्पति करते थे, और जिसके पास प्रहार के रूप में, हथियार के रूप में स्वयं वज्र था, वज्र हथियार था, और सैनिका सुरा, जिनके सैनिक कोई आम व्यक्ति नहीं थे, सारे सुराह थे, सारे देवतागण थे उनके सैनिक। और स्वर्गो दुर्गम, दुर्ग कहाँ था? स्वर्ग में दुर्ग था, जहां पर राक्षस नहीं पहुंच सकते थे। और अनुग्रह खलु हरे, और भगवान विष्णु की जिन इंद्र पर हमेशा कृपा रहती थी, जिन इंद्र पर हमेशा दया दृष्टि बनाकर रखते थे भगवान विष्णु। और ऐरावतो वारणः, वारण मतलब हाथी, और उनके पास हाथी क्या, कौन था? ऐरावत, ऐरावत नाम का जिनके पास हाथी था। और इत्याश्चर्य बलान्वितः अपि, अरे इतने बलशाली होने के बाद भी, ये तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इतने बलशाली होने के बाद भी जो बलभीत हैं, जो इंद्र है ना, वो संगरे परई भगना, वो युद्ध क्षेत्र से, वो युद्ध में शत्रुओं से हार कर भाग जाते थे। तो तद व्यक्तम, स्पष्ट है कि ननु दैवमेव शरणम धीक धीक वृथा पौरुषम, धीक धीक वृथा पौरुषम। इस पौरुष को, इस बल को धिक्कार है, और वो व्यर्थ है पौरुष। ऐसा पौरुष किस काम का कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर शत्रु से हार जाते हैं इंद्र, तो ये तो दैवमेव शरणम, ये भाग्य का ही सहारा है। भाग्य में ऐसा लिखा था, चाहे जितना प्रयास कर ले इंद्र, उसके बाद भी जब भागना पड़ा, ये तो भाग्य का ही सहारा है। तो धीक धीक वृथा पौरुषम, ऐसे पौरुष को धिक्कार है, और ऐसा पौरुष व्यर्थ है। नेतायस्य बृहस्पति प्रहरणम वज्रम सुराः सैनिका स्वर्गो दुर्गमनुग्रहः खलु हरेः ऐरावतो वारणम् ऐरावतो वारणः इत्याश्चर्य बलान्वितोऽपि बलभीद् भग्नः परैः संगरे तद्व्यक्तं ननु दैवमेव शरणं धीक धीक वृथा पौरुषम। यस्य षष्ठी का एक वचन है, ये किसके लिए आया है? इंद्र के लिए आया है। नेता नी धातु में त्रिच प्रत्यय है, और जिस इंद्र के नेता कौन थे? बृहस्पति थे। और प्रहरणम, प्रहार कौन था? सुराह सैनिका, सैनिक उनके सारे देवतागण थे। और स्वर्ग में दुर्ग था, अनुग्रह मतलब कृपा हमेशा हरे भगवान विष्णु के होती थी। वारण माने होता है हाथी, ऐरावत मतलब ऐरावत, ऐरावत हाथी किसके पास था? तो इंद्र के पास था। इतना आश्चर्य से कह रहा हूं कि इतने बड़े बलशाली होने के बाद भी जो बलभीत हैं, बलभीत पूछ सकते हैं, बलभीत मतलब इंद्र होता है। भगना मतलब भागना पड़ा था, हार कर कहा? संग्रह युद्ध में, किससे? परे शत्रुओं से। तो तद व्यक्तम, नन मतलब निश्चित रूप से, दैवमेव शरणम
धिक धिक वृथा पौरुषम। तो ये हो गया हमारा पहला श्लोक। अगला हम लोग पढ़ते हैं, और इस श्लोक में भी शार्दूल विकीर्णित छंद है। तो भग्नासस्य करंड पिंडित तनोर म्लानेन्द्रियस्य क्षुधा कृत्वा खुरविवरं स्वयं निपतितो न तं मुखे भोगिनः तृप्तस्तत्पिशितेन सत्वरमुसो तेनैव यातः पथा स्वस्थास्तिष्ठत् दैवमेव हि परम् वृद्धौ क्षये कारणम् भग्नासस्य करंडपिंड ततनोर म्लानेन्द्रियस्य क्षुधा तो कृत्वा खुरविवरं स्वयं निपतितो न तं मुखे भोगिनः। एक शब्द है कृत्वा आखु, और फिर है विवरम। आखु मतलब होता है चूहा, मूस। तो जो आखु था, जो चूहा था ना, वो विवरम कृत्वा, वो बिल करके, वो छेद करके नक्तम रात में स्वयं निपतितो, स्वयं गिर पड़ा। चूहा था, चूहे कुतरते भी बहुत हैं, काटते भी हैं। तो चूहा जो था ना, जो मूस था, वो आँखों, वही आँखों, तो वो विवरम कृत्वा, वो बिल करके रात में स्वयं निपतितो, कहाँ? भोगिना मुखे, भोगिना मतलब सर्प, अमुखे मतलब मुख में। चूहा रात में बिल करके स्वयं उस सांप के मुंह में गिर गया। और सांप कहाँ था? भग्नासस्य करंड पिंडितनो म्लानेन्द्रियस्य क्षुधा। यस्य क्षुधा, म्लानेन्द्रिय, जिसका जो शरीर था ना, क्षुधा के कारण वो म्लान, वो उसकी इंद्रियां म्लान हो गई थी, मलिन इंद्रियां हो गई थी, इंद्रियां शिथिल हो गई थी। किसकी? भोगिना की। सांप की इंद्रियां जो थी वो शिथिल हो गई थी, कारण की क्षुधा के कारण। भूख से एकदम व्याकुल था, भूख से पीड़ित था। और भग्ना, आशा भग्न हो गई थी, निराश हो गया था, आशा विहीन हो गया था। भग्न आशा मतलब आशा रहित, वो निराशा हो गया था, उसको निराशा हो गई थी। और करंड पिंडितनो, वो पिटारे में सिकड़ा बटुरा बैठा था। करंड पिंडितनो, उसका जो शरीर था ना, वो करंड पिंड में था, वो पिटारे में बंद था, जिसमें सर्प रखे जाते हैं बंद करके। तो उसी पिटारे में सांप बंद था। उसकी जो आशा थी वो निराशा में बदल गई थी, और क्षुधा के कारण उसकी इंद्रियां मलिन हो गई थी, शिथिल हो गई थी उसकी इंद्रियां। किसकी? भोगिना की, सर्प की। रात में अपने आप स्वयं जो आँखों था ना, जो चूहा था, वो उसके पिंजड़े को काट करके, उस पिंजड़े में बिल करके, वो रात में स्वयं भोगिना मुखे निपतितो, रात में चूहा क्या किया? उसके पिंजड़े, उसके पिटारे को काटता हुआ पूरा काट दिया। तो भोगिना मुखे स्वयं निपतितो, सांप उसको खाने के लिए नहीं गया है। सांप के मुख में, सांप के मुंह में वो जो चूहा था, वो जो आँखों था, अपने आप बिल करके उसके मुंह में गिर पड़ा। तो तृप्तस्तत्पिशितेन, तत्पिशितेन तृप्तः, उसी का पिशित, उसी आँखों का, उसी चूहा का मांस खाकर वो तृप्त हो गया, अपनी भूख शांत कर लिया। किसने? भोगिना ने, सांप ने। तो तृप्तस्तत्पिशितेन, तत्पिशितेन, उसी आँखों के, उसी चूहे के मांस को खाकर वो तृप्त हो गया, क्षुधा अपनी मिटा लिया।
तो सत्वरम असौ, असौ सत्वरम असौ, असौ मतलब वो भोगिना, सत्वरम मतलब शीघ्र ही, तेन एव यातः पथा, तेन एव यातः पथा, तेन एव पथा यातः, उसी मार्ग से, तेन एव उसी चूहे वाले मार्ग से, जिस मार्ग से चूहा आकर गिरा था उसी मार्ग से वो चला गया भोगिना। तो तृप्तस्तत्पिशितेन सत्वरम सौ, तेन एव यातः पथा, उसी मार्ग से निकल गया सांप जिस मार्ग से चूहा आकर गिरा था। तो यही भर्तृहरि जी ने कहा कि स्वस्थास्तिष्ठत दैवमेव हि परम वृद्धौ क्षये कारणम। तो स्वस्थातिष्ठत, तो स्थिर रहो, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। दैवम एव ही परम, भाग्य ही आश्रय है, सहारा है किसका? वृद्धौ क्षये कारणम, वृद्धि का और क्षय का, उत्थान और पतन का कारण कौन है? बस भाग्य ही। अगर भाग्य में उत्थान लिखा है तो उत्थान होगा, पतन लिखा है तो पतन होगा। स्वस्थास्तिष्ठत दैवमेव हि परम वृद्धौ क्षये कारणम। तो स्थिर रहो, धैर्य से रहो, धैर्य धारण करके रहो, क्योंकि जो वृद्धि और क्षय का कारण है वो दैवम एव, वो भाग्य ही। स्वस्थ रहो, स्थिर रहो, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक तो जो सर्प था आशा विहीन हो गया था, निराशा में बदल गई थी उसकी आशा, उसकी जो इंद्रियां हैं शिथिल हो गई थी, भूख के मारे वो चल नहीं पा रहा था, वो उठ नहीं पा रहा था, और दूसरी बात कि वो चारों तरफ से बंद था, पिटारे में बंद था। लेकिन जो आंखों था उसका भाग्य देखिए, एक तरफ भोगिना का भाग्य और एक तरफ आंखों का भाग्य। चूहे का दुर्भाग्य ये था कि वो रात में क्या हुआ कि विवरम कृत्वा, बिल करके उसके मुंह में, उसके मुख में स्वयं निपतितो, ये है उसका क्षय आंखों का। और भोगिना का वृद्धि देखिए कि तृप्तस्तत्पिशितेन सत्वरम सौ, तेनैव यातः पथा। यही है कि ईश्वर जिसको देता है छप्पड़ फाड़ कर देता है। सांप को भोजन मिला पिटारा फाड़ के, वो अपने आप आया चूहा और उसके मुंह में गिर गया, और गिरा ही, वो निकला ही नहीं केवल सांप, तत् पिशितेन तृप्ता, उसी का मांस खाकर वो तृप्त भी हो गया। भगना सस्य कौन था? भोगिना था। उसकी आशा जो भग्न हो गई थी, निराशा हो गया था। और करंड पिंड तत्नो कौन था? भोगिना था। म्लान इंद्रिया, उसकी इंद्रिया मलिन हो गई थी, किसकी? भोगिना के कारण की, क्षुधा के कारण उसको भूख भी लगी थी। तो कृत्वा आखुर विवरम, विवरम कृत्वा कौन? आँखों, बिल करके स्वयं निपतितो कौन? आँखों हो। कब? नक्तम, रात में। कहा? भोगिना मुखे, सांप के मुंह में। तो तृप्तस्तत्पिशितेन सत्वरम सौ, तेनैव यातः पथा, स्वस्थास्तिष्ठत दैवमेव हि परम वृद्धौ क्षये कारणम, वृद्धौ क्षये कारणम। भोगिना पूछ सकते हैं, भोगिना का मतलब होता है सर्प, और मुखे में सप्तमी का एक वचन है, मुख में नक्तम मतलब होता है रात में, स्वयं निपत्तो मतलब स्वयं गिर पड़ा। आंखों भी पूछ सकते हैं, आंखों मतलब होता है चूहा, मूस। और क्या करके? विवरम कृत, विवरम मतलब बिल करके, छेद करके, कृत्वा में क्री धातु है तो प्रत्यय है। और तृप्ता कौन? तृप्ता हो गया भोगिना। तत् किसके लिए आया है? तत् आया है उस आंखों के लिए, उस चूहे के लिए। और पिशित का अर्थ होता है मांस, तृतीया का एक वचन। सत्वरम मतलब शीघ्र ही, असौ मतलब वो जो सांप था,
तैनेव लिखा है तो ये तेन एव है, इसको सही कर लीजिएगा। हाथ से लिखते हैं, हो सकता है कहीं पर त्रुटि हो, लिखने में कहीं पर गलती हो, तो उसको आप समझ लीजिएगा थोड़ा बहुत। तो तैन एव नहीं तेन एव है, तेन एव उसी मार्ग से ही पथा मतलब मार्ग याता मतलब निकल गया। तो स्वस्थास्तिष्ठत तो स्थिर रहो, दैवम एव भाग्य ही कारण होता है, काहे का? वृद्धि और क्षय का। तो भग्नाशस्य करंड पिंड तत्नोर म्लानेन्द्रियस्य क्षुधा कृत्वार्कुर्विवरं स्वयं निपतितो नत्तं मुखे भोगिनः तृप्तस्तत्पिशितेन सत्वरमशो तेनैव यातः पथा स्वस्थास्तिष्ठत् दैवमेव हि परं वृद्धौ क्षये कारणम्। मित्रों, ध्यान बहुत देते हैं लिखने में, कहीं कोई अशुद्धि ना हो, कहीं कोई चीज गलत ना लिख जाए। लेकिन कभी कभी हो जाता है, कहीं कहीं एक दो अच्छा इधर उधर हो जाता है, या फिर हो सकता है कहीं मात्राएं गलत हो सकती हैं, तो उसको आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। तो मित्रों, आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमो संस्कृताय, धन्यवाद।